चलो बोलो। जय हिंद भाई लोग। क्या है? मेरा नाम जागेश्वर कुमार महतो है। टाइगर डिफेंस एकेडमी में तैयारी किया था, 2 साल तैयारी किया था। अभी 7 महीने की ट्रेनिंग करके वापस आया हूँ। अच्छा रनिंग वगैरह होता है, रनिंग बढ़िया से करना, हाथ पैर बचा के। और सबके हाथ में मेरा सलाह रहेगा कि सबके हाथ में एक वॉच होना चाहिए, ताकि सब अपना टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से कर पाए। घड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत लोग देख रहा हूँ कि घड़ी नहीं पहना है। कोई भी क्वेश्चन बनाते हो तो घड़ी में टाइम सेट करो, और रनिंग करते हो उसमें भी टाइम सेट करो, तब पता चलेगा अपना परफॉर्मेंस कहाँ जा रहा है, मेहनत क्या हो रहा है। हर दिन उस दिन से ज़्यादा मेहनत, आज से ज़्यादा मेहनत अगले दिन करना होगा, तभी कोई रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखें भाई। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग। मैं अग्निवीर शशि कुमार यादव, मैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में 1.5 साल प्रैक्टिस किया था। मैं फर्स्ट अग्निवीर बैच में भी दौड़ मारा था, उसमें भी मैं री हाइट में छट गया था। फिर दूसरा बार आया अग्निवीर, उसमें भी मैं दौड़ मारा, उसमें भी निकाला। फिर इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। रवि सर और विकास सर का बहुत बड़ा योगदान है हमारे ऊपर, जो हम लोग पे इतना मेहनत करते थे। जय हिंद। सभी भाइयों का जय हिंद। मेरा नाम सिपाही चंदन कुमार यादव, मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और मैं 2021 में टाइगर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में आया था। सबसे पहले विकास सर हमको मिले 2021 में। मेरे गांव से कोई जान पहचान था, उससे हमें विकास सर से मिलाएं, और 2021 से हम टाइगर डिफेंस एकेडमी में तैयारी करना शुरू किए। और 2022 में फर्स्ट अग्निवीर में मैं मेडिकल अनफिट हो गया। उसके बाद फिर इधर छोड़ दिया, फिर SSC GD का तैयारी करने लगा। उसमें छटने के बाद फिर अग्निवीर बैच 2 में जब आया, उसके बाद फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद फिर दौड़ गया, दौड़ में एक्सीलेंट भी मारा और मेडिकल भी फिट हुआ, और आज 7 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट करके आज आप लोग सामने खड़ा हूँ। जय हिंद भाई और बहनों। मैं रोशन कुमार बरकट्ठा के रहने वाला हूँ। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी से 1 से 1.5 साल रनिंग किया हूँ, जो मेरे विकास सर और रवि सर और सुधीर सर का देन है। जो हमारे विकास सर मेरिट में रहते थे, रवि सर फिजिकल कराते थे, और सुधीर सर मैथ में पढ़ाते थे। जो मैं यहाँ से बहुत मेहनत करके विकास सर और रवि सर के और सुधीर सर से होते हुए यहाँ से निकला हूँ। रनिंग में हमारा 100 में 100 था। मेरिट में 40-42 टिक लगाया था, जो कि मेरा मेरिट लास्ट में बना। जो हमें रनिंग में तो उतना कंफर्म नहीं था कि होगा, पर रवि सर का देन था जो करवा दिए। जय हिंद। जय हिंद भाइयों। मेरा नाम मनोज कुमार, हम हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। आज मैं फ़ौज में गया तो रवि सर का देन था जो मैं फ़ौज में आज गया। हमें तो भरोसा नहीं था कि हम फ़ौज में चले जाएंगे, पर सब कुछ देन है सुधीर सर, रवि सर और विकास सर का। हमें तो हिंदी आता नहीं था, हम CBSE से थे, पर विकास सर और सुधीर सर हमें पूरा मोटिवेट किए, जो हम एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। उसके बाद हमें दौड़ में तो नामुमकिन था कि दौड़ निकालते हम, लेकिन रवि सर डेली मोटिवेट करते थे कि ग्राउंड आओ, ग्राउंड आओ। ग्राउंड नहीं आते थे तो हमको बोलते भी थे, पर हम डेली ग्राउंड आए तो आज हम इस वर्दी को पाए। जय हिंद। सभी को जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम आनंद कुमार हुआ, मैं पलामू, झारखंड के पलामू जिला से बिलोंग करता हूँ, और मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में 2020 में ज्वाइनिंग किया था। 2 साल की मेहनत के बाद फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था, चेस्ट में छाड़ दिया गया था। सेकेंड अटैम्प्ट में 2023 में बहाली में गया, उसमें एक्सीलेंट मारा और एग्ज़ाम भी क्लियर किया, और NCC सर्टिफिकेट भी मेरे पास था, जिसकी वजह से मेरा फौज में हो गया। और मैं 7 मंथ के ट्रेनिंग करने के बाद मैं विभिन्न क्षेत्रों में दस्ता हासिल करके आया हूँ, चाहे वो राइफल से संबंधित हो, चाहे वो मैप रीडिंग के संबंधित हो। मुझे सभी क्षेत्रों में दस्ता हासिल किया गया है।
उस काबिल बनाया गया है। और मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी में रवि सर और सुधीर सर और विकास सर को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमें इस काबिल बनाए कि हम देश के लिए फौज में गए हैं। और हमें बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि फौज में गए हैं हम लोग। जय हिंद दोस्त। मैं नवीन कुमार, डिस्ट्रिक्ट कोडरमा सतगामा। जब मैं आया था रवि सर मिले थे हमें पहले, हम यहीं 12th किए, 11th यहीं किए थे। तो फिर टाइगर डिफेंस में गए, उसके बाद रवि सर तैयारी करवाएं, फिर विकास सर, फिर सुधीर सर। 2022 में हम रिटेन में छट गए थे, फिर दोबारा 2023 में फिर हो गया। जब 2023 में रनिंग के टाइम रवि सर हमें बोले थे कि अगर एक्सीलेंट नहीं मार के आएगा तो मेरा शक्ल नहीं दिखाना। फिर हम जब एक्सीलेंट मारे थे उस टाइम सबसे फर्स्ट फोटो रवि सर को दिए थे। अभी जय हिंद भाइयों। मैं अग्निवीर अमित कुमार यादव, मैं डिस्ट्रिक्ट कोडरमा से हूँ। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी हजारीबाग में ट्रेनिंग किया, मतलब भर्ती होने से पहले ट्रेनिंग किया था यहीं। और मैं शुरू से किसी के इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, जितना रवि सर बोलते थे हम उतना ही करते थे। अगर ज़्यादा इधर उधर दिमाग लगा तो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तुम। जय हिंद। भाइयों के जय हिंद। मैं अग्निवीर सुदीप कुमार वर्मा। सबसे पहले मैं रवि सर और सुधीर सर और विकास सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था कि मैं वर्दी पहनूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जन बोलते थे कि तेरा नहीं होगा, लेकिन रवि सर भरोसा दिलाते थे और नहीं आते थे कोचिंग वगैरह तो मारते थे सर। जय हिंद भाइयों। मैं सूरज यादव कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, जो कि मैं रवि सर के गांव का बंदा हूं। मैं 2021 में टाइगर डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किया था। मेरा टाइमिंग बहुत ख़राब था, लेकिन मेहनत किया और मैं एक्सीलेंट भी मारा था। मेरा फिजिकल में 100 में 100 था। और मैं बिहार रेजिमेंट से ट्रेनिंग किया, 7 महीना ट्रेनिंग तो बहुत रगड़ा चला। जय हिंद भाइयों। मैं संजीत कुमार यादव कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। रवि सर मेरे गांव के हैं। 12th करके हम डिफेंस ज्वाइन कर लिए थे। डिफेंस ज्वाइन करने के बाद अग्निवीर फर्स्ट बहाली में दौड़े थे, उसमें हम चेस्ट में खुला नहीं पाए थे, छट गए थे। फिर दूसरा बार सर बोले कि आओ फिर से आओ, देखेंगे हो जाएगा तो ठीक है। फिर आए, फिर गए, फिर बहाली निकालें। मेरा फिजिकल सबसे बढ़िया था, सब चीज़ में ऑल ओवर एक्सीलेंट आते हैं, वहाँ पर भी सब में ऑल ओवर एक्सीलेंट आए हैं। इसी तरह रवि सर की मदद से मैं यहाँ आज तक मुकाम तक पहुँच पाऊँ। जय हिंद भाइयों। जय हिंद भाइयों। मैं अग्निवीर गणेश कुमार साव, जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी 2020 में ज्वाइन किया था, जो कि रवि सर और विकास सर, सुधीर सर आगे मतलब बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट किए। हम पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जो कि विकास सर हमेशा मतलब समझाते रहते थे और हर समय मोटिवेट करते रहते थे। और हमेशा हम 2021 में रनिंग मन नहीं कर पाए थे, जो कि हाइट में छट गए थे। और 2022 में हम मिड में रह गए। फाइनल 2023 में फाइनल सिलेक्शन हुआ मेरा, जो कि रवि सर और विकास सर, सुधीर सर इनका देन है। और मुझे लग नहीं रहा था कि 2023 में भी हम फाइनल मतलब कर पाएंगे। ये रवि सर रनिंग के लिए हम घर में ही रहते थे, और रवि सर फ़ोन के बुलाए, भरोसा दिलाए कि आओ
कुछ दिन रनिंग कर लो। हम सही से यहाँ पे आए थे तो 10 दिन पहले आए थे, हम रनिंग नहीं कर पाते थे, टाइमिंग मारते थे तो 1 राउंड 2 राउंड में रुक जाते थे। तो भरोसा दिलाए, लास्ट में फाइनल 4 राउंड हम कंप्लीट किए थे 5:18 में यहाँ से जाने के टाइम। तो जाके वहाँ पे फिर एक्सीलेंट मारे थे, फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। हम भले क्वेश्चन मतलब बहुत क्वेश्चन बना लिए थे, फिर भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर भी सब भरोसा दिलाए हो जाएगा। और जाके फिर फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हुआ, जो कि रवि सर और सुधीर सर और विकास सर का बहुत ज़्यादा इसमें देन है। जय हिंद सभी लोग को। टाइगर डिफेंस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं अपने गुरुओं को सत नमन करता हूं, क्योंकि इन्हीं के बदौलत में अभी अपने वर्दी पे टाइगर डिफेंस एकेडमी आया हूं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रवि सर, विकास सर और सुधीर सर का, जिन्होंने इस मुकाम पे मुझे पहुंचाया। और मैं टाइगर डिफेंस एकेडमी 2020 से ज्वाइन किया हूं, जो यहाँ पे मैं पढ़ता था। और इसके टाइगर डिफेंस एकेडमी से पढ़कर मैं एयरफोर्स और 2 बार नेवी का एग्ज़ाम निकाला। फाइनल मेरिट में छट गया था। फाइनली अग्निवीर और इंडियन आर्मी क्लर्क के रूप में और नेवी दोनों क्लियर हुआ। फिर मैं अग्निवीर क्लर्क को ज्वाइन किया। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अग्निवीर संदीप कुमार यादव है, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और हम यहाँ टाइगर डिफेंस एकेडमी में 2021 में ज्वाइन किए थे। उसके बाद दो साल लगातार रनिंग किए हैं। तो 2022 का जो अग्निवीर स्कीम आया था उसमें मेरिट में छट गए थे। उसके बाद 2023 में सेलेक्ट हो गए इंडियन आर्मी में। और अभी मैं उत्तराखंड कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर उत्तराखंड से ट्रेनिंग करके आया हूँ। आप लोग के पे अभी खड़ा हूँ। धन्यवाद। जय दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, मैं गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और मैं 2021 में यहाँ पे ज्वाइन किया था टाइगर डिफेंस एकेडमी, जो कि हमें अपने आप में बिलीव नहीं हो रहा था कि हम जॉब कर पाएंगे, क्योंकि मेरा रनिंग सही नहीं था। सर बोले कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम मारा था तो मेरा टाइमिंग 6:12 गया था। हम बोले सर हमसे नहीं हो पाएगा। सर बोले टेंशन मत लो, हो जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे टाइमिंग घटते गया, जो कि इसके लिए डबल मेहनत करना पड़ रहा था मैं। और हमारे साथ हमारे दोस्त भी रहते थे, जिससे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर टाइमिंग नहीं घट रहा तो एक्स्ट्रा मेहनत खुद से करें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं अग्निवीर मनीष कुमार कोडरमा का रहने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट बैच हुआ था, फर्स्ट बहाली मैंने दिया था 2022 में। उसमें मैं मेडिकल में छट गया था। दूसरा बहाली मैंने 2023 में दिया था। उसमें मैं सेलेक्ट होकर इंडियन आर्मी में का एक अहम हिस्सा बन गया। मेरा ट्रेनिंग आरटी सेंटर नासिक में हुआ, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सेंटर है। और वहाँ पे मुझे ड्राइवर ट्रेड मिला, जिसे मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं ड्राइवर हूँ। और आप लोग भी मेहनत करें, आप लोग भी इंडियन आर्मी का हिस्सा बने। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं 2021 में टाइगर डिफेंस एकेडमी में ज्वाइन किया और रवि सर और विकास सर से मिले और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि मेरा रनिंग सही नहीं था। और हमेशा लगातार रवि सर बोलते रहते थे कि दौड़ो, हो जाएगा। जिससे आज हम सिग्नल कंपनी में ट्रेनिंग करके यहाँ पर आए। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, मैं रोशन कुमार कोडरमा से बिलोंग करता हूँ। मैं आज वर्दी में खड़ा हूँ। इसमें सबसे बड़ा हाथ रवि भैया, विकास सर और सुधीर सर का है, क्योंकि पिछला बहाली में मैं छट गया था मेडिकल में। उसके बाद भी फिर सोचा कि एक बार तो मेडिकल में छट गया, फिर तो हमेशा तो छटूंगा ही। तो फिर रवि सर ही मोटिवेट किए। फिर GD SSC GD भी निकाले हैं, उसमें भी 1 मार्क्स से छट गया। तो फिर डिफेंस छोड़ने जा रहा था, फिर बोले सर कि एक बार और ट्राई कर लो। तो उसमें ट्राई किया तो आज कामयाब हो पाए। जय भाई लोग, मैं रंजन कुमार कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं इस नौकरी का हाथ रवि भैया, विकास सर और सुधीर सर के बदौलत इधर खड़ा हूँ, जो काफ़ी मेहनत से हमें तैयारी करवाते थे। और मैं 2020 में आया था, वो 2020 से तैयारी कर रहा था और 2023 में नौकरी हुआ। 2022 में मैंने भी दौड़ वोट निकाला, वो मेडिकल में छट गया था। मैंने सोचा कि अगले बार नहीं होगा, तो रवि भैया मोटिवेट किए कि तैयारी करो, हो जाएगा। तो मैंने सोच ही लिया था कि 2030 में
2024 में नौकरी ले ही लूँगा। और सोच लो कि नौकरी करना है तो करना है। जय हिंद। सबसे पहले सभी को जय हिंद। ऐसा नहीं है, कोचिंग से कुल मिलाकर 44 बंदा का रिजल्ट हुआ था, ठीक है, अग्निवीर में सेकंड बैच। तो अभी पूरा आ नहीं पाया, तो जो बचा हुआ है वो भी तुम लोग से मिलने के लिए आएगा। और ऐसा नहीं कि तुम लोग को भाड़ा पे मंगाया गया है क्या? तुम लोग टाइगर डिफेंस एकेडमी में पढ़ा है, पोस्टर तो देखा होगा, जो क्लास जाता है तो सबका पोस्ट है। ऐसा कोई है नया चेहरा जिसका पोस्टर नहीं लगा है वैसा क्या? तो ऐसा मत सोचना कि हम दिखाने के लिए हम इतना लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ जो रियली है वही दिखाते हैं और वही है। टाइगर डिफेंस एकेडमी नाम नहीं है, एक ब्रांड है, ठीक है। टाइगर डिफेंस एकेडमी नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि मेरा नाम टाइगर से ही हमको जाना जाता था, इसलिए हम पहले हम मिशन में ही दौड़ाते थे। पुराना बंदा होगा पता होगा, जब अलग हो गया तो टाइगर तो बहुत बंदा यहाँ बहुत ऐसे ऐसे कोचिंग है, उन लोग बोल दिया कि नहीं वहाँ कहा जा रहा अपना भविष्य बर्बाद करने के लिए। तो हम इन लोग को बोले इससे पहले बैच वाला को कि तुम लोग एक बार भरोसा करो, पढ़ना तो खुद से है, दौड़ना खुद से। ऐसा नहीं कि कोई टीचर जाके एग्जाम दे देता है क्या? तो कुछ नहीं, तुम अपना चाहेगा तब भी हो पाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं हो पाएगा। चाहे तुम कहीं भी जाओ, पढ़ने जाओ, दौड़ने जाओ, जब तक अपने आप कैंडिडेट नहीं चाहेगा कि हमको पढ़ना है या दौड़ना है तो कुछ हो पाएगा? तो वही चीज़ है, इन लोग को बार बार बोलना गया, एक बार छट गया, 2 बार छट गया, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है कि नहीं चलो हम एक बार छट गए, तो मन से हार जाता है इंसान कि नहीं सर हम मेडिकल में छट गए, नहीं होगा। तो हमसे जितना बनता है उतना हम हर जगह किए। ऐसा स्टूडेंट है इसमें जो 1 रुपया भी पैसा नहीं लिए थे, 1 रुपया पैसा भी नहीं लिए थे, और पढ़ाने का पावर रखते हैं। और दूसरा कोचिंग तुम जाओ, एक दिन क्लास तुम डेमो करके देखो, क्लास करने के लिए मिल जाएगा ना, तो मेरा कोचिंग मेरा बंद हो जाएगा टाइगर डिफेंस एकेडमी, इतना वादे के साथ बोलता हूँ, ठीक है। और तुम लोग को विश्वास दिलाता हूँ, तुम लोग भरोसे पे है टाइगर डिफेंस एकेडमी में, तो तुम लोग भी इस वर्दी पे आएगा। एक दिन बस 2 से 3 मंथ का इंतज़ार करो, 3 मंथ के बाद तुम लोग भी ट्रेनिंग में जाएगा, हमको पूर्ण विश्वास है। हौसला नहीं हारना, किसी के बहकावे में मत रहना कि नहीं वहाँ कुछ नहीं होता है, क्या होता है हमको पता है। ऐसा नहीं है हम अपना हम यहाँ दिखाने का ये नहीं करवाते हैं, जो रियली होता है यहाँ से दौड़ करके जाओ, बीम मारो, बाकी बात तुम कमांडो बनो, पैरा कमांडो बनो, जो बनना है वहाँ बनाएगा। मेरा काम है यहाँ से रनिंग बनवा लेना, एग्ज़ाम निकलवा लेना, मेरिट में नाम आ जाना, इससे ज़्यादा तो कुछ काम है नहीं। बाकी बात फौज में क्या करेगा, इन लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता ही दिया होगा, सब सुना। तो इसलिए ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, तू लोग भरोसा रखो, बस सबका रिजल्ट बनेगा। और एक दिन हम यही दुआ करते हैं कि तू लोग एक दिन इसी तरह से, जैसे आज इन लोग मिठाई खिलाने के लिए आया है, तो तू लोग एक दिन भी आना जरूर। सभी को चाहिए। आइए विकास सर, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा बताइए बच्चे लोग। सभी भाइयों को जय हिंद। देखो यहाँ जितने भी खड़े हैं उनके बारे में, सबके बारे में इंडिविजुअली बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ एक है जो फिजिकली बहुत अच्छे थे लेकिन रिटर्न बहुत ख़राब था, किसी का ओवरऑल बढ़िया था तो किसी का ओवरऑल ख़राब था। लेकिन क्या था कि डेडिकेशन रहा लगातार, हमेशा बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ रहे। और इन्हीं में से कुछ है जिनके बारे में अभी आपको बताएंगे, वो खुद ही अपने ज़बान से ये खुद एक्सेप्ट करेंगे यहाँ तक कि हाँ ये बात सही है, ठीक है। सबसे पहले अभी नाम बहुत दिन से बात नहीं हुआ है तो नाम भूल गया, ये नाम जागेश्वर। ये बंदा हमेशा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी परेशान रहता था, सर ये टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। और ये घड़ी का जो बात बोला ये वाकई बहुत सही है। ये बंदा साइकिल से काफ़ी दूर से वो 3 नंबर साइड से आता था और उधर से अपना खाना पीना लेकर के आता था, कोचिंग में ही रहता था, कोचिंग में ही पढ़ता था, आखिरी में जब मन करता था तो जाता था। लेकिन मेहनत रगड़ करके, जिसको बोला जाता है फौज के लाइन में रगड़ा, वो काफ़ी रगड़ा किया है। एक दूसरा बात है आपका ये अपना भाई गणेश, जिसके बारे में अभी वो खुद ही बता रहा था, वो वाकई में पढ़ाई लिखाई उनका बहुत खराब था।
गणेश और रोशन ये दोनों शायद पार्टनर भी था। तो रोशन कुछ हद तक ठीक था, लेकिन गणेश अब बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन क्या था कि उसका ये कौन सा बुक था जिसको फॉलो करवा रहे थे, राम सिंह यादव का ये प्रैक्टिस सेट। और मेरा थ्योरी यही था कि जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो पहले इंटरेस्ट पैदा करो, ताकि कुछ नहीं आ रहा है तुम अपना चाहिएगा कि हम अपना बहुत बड़ा ग्रंथ का ज्ञाता बन जाए, तो नहीं होगा। ये बात सही है। तो जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसको सिर्फ हम यही बताएं कि जो सेट दिया है देखो, देख करके टिक करो, देखो देख करके टिक करो। सबसे पहले अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगा, उसके बाद तुम्हारा मन करेगा कि यार चलो 50 क्वेश्चन का एक सेट था, उसमें से 40 क्वेश्चन नहीं हो पाया, 10 क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया और इसी तरह से 50 सेट था। लेकिन बंदा इतना था कि मार के लिए मत बोलो। स्टार्टिंग में यही था कि हम मारते नहीं थे। रवि सर बोलते थे कि यार आप ऐसे करोगे तो इन लोग बिगड़ जाएगा, इन लोग कुछ नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो हालत हुआ इन लोग खुद ही बताया होगा। ये जो है ना, ये किनारे वाला उंगली, और मेरा टारगेट भी ये रहता, तो मारते तो यहाँ फाड़ते थे। मेरा गांव का एक लड़का है, उसको बार बार समझाते थे, उसका बाप फोन करता था कि यहाँ आओ, यहाँ मतलब मजदूरी करता था बाहर में, रो रो करके लड़का आता था कि सर मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। ये अभी जो क्या है गैमलिंग चल रहा है ना डिजिटली, पैसा घर से आता था, पैसा इधर मैच में लगाया, पैसा ख़त्म। यहाँ रोना ये हो रहा है कि सर मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो वही इलाज मेरा था। उसके बाद वापस कभी नहीं आया, चल गया बाहर कमाने। तो तुम लोग कभी अगर ऐसा लग रहा है कि पैसा आ रहा है, तुम लोग को अभी क्रिकेट का आईडी मिला होगा, तो उधर भी चल रहा है इधर भी, मतलब तुम छोड़ी भी पटाएगा और पढ़ाई भी करेगा और नौकरी भी करेगा, तो तुम इस जन्म का कोई शहजादा नहीं है। एक ही काम होगा और वो काम करने के बाद तुम जो करना है करो, कोई लॉड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अभी बहुत सा ऐसा लड़का है जो नहीं बोल रहा है, बोलने के लिए मना किए हैं। अगर तुम अभी फौज में जाओगे ना तो 4 दिन तो वर्दी देख करके बड़ा मज़ा आएगा, और उस वर्दी में तुम्हारा नाम नेम प्लेट रहेगा, तब तो 4 चांद लग जाएगा। यार इसी के लिए तो इतना बहुत कुछ किए, लेकिन धीरे धीरे